अगर आपकी उम्र 45 से 55 साल के दरमियान है और आपके पीरियड्स अभी ख़त्म नहीं हुए तो ये वीडियो आपके लिए है। पेरीमेनोपॉज का जो अरसा है वो 40 से भी शुरू हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके साइन सिम्टम्स के बारे में बात की और आप लोगों का बहुत इसरार था कि हमें बताएं कि इसका हल कैसे किया जाए, तो आज हम इसके हल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। बहुत सी फीमेल्स इस अरसे को इतने आराम से गुजार जाती हैं कि उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले अपनी नींद को देखें। आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है। अगर रात को कंटिन्यूसली आप इतने टाइम की नींद नहीं ले पा रही तो आप दोपहर को थोड़ी सी नींद ले लें। अगर नींद के दरमियान में आपको बार बार जाग आ जाती है, आपको का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड कर सकती हैं। सोने से पहले आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकती हैं 300 मिलीग्राम। इसके अलावा अगर इससे भी नींद बेटर नहीं हो रही तो 2-3 महीने का आप मेलाटोनिन का कोर्स कर सकती हैं। वो आप सोने से पहले उसको ऐड कर सकती हैं। कोई भी हर्बल टी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा सोने से पहले आप कमरे का माहौल बनाएं, ठीक है। अपने गैजेट्स सारे साइड पर रख दें, फ़ोन मत देखें, टीवी मत देखें, कोई अच्छी सी बुक पढ़ें, कोई अपनी हर्बल टी पिएँ, अश्वगंधा भी पी सकती हैं। लाइट्स बंद कर दें, हाँ, कमरे का माहौल जो है वो डार्क करें, ठीक है। और एसी हीटर जो भी मुनासिब मौसम के हिसाब से है उसको उस तरह करें। नॉइज़ सारे ख़त्म कर दें। उसके बाद सोने के लिए लेटें पुरसकून होके, दिमाग से सारी थॉट्स अपनी जो हैं वो एक दफ़ा रिमूव करके। इंशाल्लाह ये हेल्पफुल ज़रूर होगा। अगली जो बात है वो ये है कि अपना वेट उसको प्रॉपर जो आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग बनता है उसके अकॉर्डिंग लेके जाएं, ठीक है। अपनी हाइट और वेट से बीएमआई निकालना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना वेट उतना करें। और उसका वेट उतना करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो ये है कि एक तो कार्डियो करना पड़ेगा, वॉक करें रोज़ की 40 मिनट 50 मिनट के करीब, ठीक है। उसके अलावा वेट ट्रेनिंग करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी इस एज में। अगर आप नहीं करेंगी तो आपका मसल डेवलप नहीं होगा, सारा फैट में कन्वर्ट होता जाएगा। और जब फैट में कन्वर्ट होता जाएगा तो फिर ये फैट जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेली के आसपास आएगी। बेली के आसपास वाली फैट जो है ना वो बॉडी को बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे इस एज की फीमेल्स को, की बॉडी को। और वो बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप फाके करेंगी, आप जो है वो डाइट प्लान्स लेंगी लेकिन उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगी। वो वेट रेजिस्टेंस से कंट्रोल होनी है। वेट रेजिस्टेंस हमने किस तरह करनी है? अपने बहुत छोटे डंबल से स्टार्ट करना है, लाइक 1 kg 2 kg को पानी की बोतल भर लें अपने पास। उसके बाद आप उससे स्टार्ट करें, एक दिन आर्म्स की करें, एक दिन लेग्स की करें, एक दिन जो है वो अपने बैली की करें। और वो स्टार्ट करें, और स्टार्ट में जो है वो पूरे वीक में जो है वो 3 दिन काफ़ी हैं। 45 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग इतनी बहुत है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकती हैं। वॉक आप ऑलरेडी कर रही हैं, इसके साथ आपका मसल बिल्ड होगा और आपको जब 70-80 की एज में आप होंगी तो बहुत कम बीमारियां लगेंगी। आपको अपना शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी जो है वो पूरी जो है वो फैट से रिप्लेस नहीं हो जाएगी। चर्बी का पहाड़ बनने से बचने के लिए याद रखिएगा वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, हाँ, स्किप हो रहे हैं अंदर से, वो इसलिए हो रहा है कि आपके हार्मोन्स जो हैं उनको सही तरह से चलना नहीं आ रहा। वो या तो बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं तो साइकिल ठीक चलना शुरू हो जाता है। और अगर वो नहीं निकलते, कम होते हैं, तो साइकिल मिस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह यही हार्मोन्स जो है ना वो सेक्स ड्राइव पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सेक्स को दिल करता है, बहुत नहीं निकलते तो आप जो हैं आपका जो है वो सेक्स करने का दिल नहीं करता। और अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है इतना ख़ास, लेकिन अगर आपके पीरियड्स बार बार आ रहे हैं और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है तो फिर आपको जो है डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपके कुछ हार्मोन्स करा लेंगे, जैसे TSH करा लेंगे, FSH करा लेंगे। अगर आपको अभी इस एज में अभी और बच्चे चाहिए तो AMS लेवल करा लेंगे। ये सारे टेस्ट कराने के बाद सीरोप्रोलेक्टिन भी कराएंगे। ये कराने के बाद वो ये देखते हैं कि इसमें से कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं निकली। इसके बाद आपका स्कैन कर लेंगे, स्कैन में देख लेंगे कि जो है वो यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है वो थिक तो नहीं हो रही। उसके थिक होने से कैंसर कॉज हो सकता है, को ओवरी में सिस्ट तो नहीं बन रही। अगर उसमें से कुछ भी मसला नहीं है तो वेल एंड गुड, फिर आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से थोड़ी बहुत चीज़ों से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मसला आता है तो उसकी मेडिसिन वो
ऐड करेंगे। और जो साइकिल इरेगुलर है उसके लिए वो आपको जो है वो कंबाइन हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे डालेंगे, उससे आपको इफ़ेक्ट नहीं आता तो फिर वो खाली जो है ओनली प्रोजेस्टेरोन प्राइमलूट एम जिस तरह है उस पर डालेंगे 2-3 महीने के लिए, उससे भी इफ़ेक्ट नहीं आता तो फिर मायरीना एक डिवाइस आती है जो इंट्रायूट्राइन रखी जाती है, वो स्लो रिलीज़ होती है प्रोजेस्टेरोन की, उसके साथ फटाफट ठीक नहीं होता बंदा, लेकिन ये है कि 2-3 महीने गुजरने के बाद आपके हार्मोन जो है वो लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से ये कंट्रोल हो जाता है। एंड हेल्प फिर ये है कि अगर आप ब्लीड ही करती जा रही हैं तो फिर मायरीना से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर बाहर के कंट्रीज़ में तो एंडोमेट्रियल एब्लिवियन वो कर देते हैं, हमारे पास फिर उसका हल हिस्टेक्टमी है। फिर जो है वो कई दफ़ा बेहतर होता है कि बच्चेदानी निकलवा ही दी जाए और आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स पे डाल दिया जाए। अब इसमें भी ये है कि आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अब जो है ना, अब निकालनी है, अब नहीं निकालनी। सबसे पहला हल जो है ना वो बच्चेदानी निकालने वाला मत क्या करें, क्योंकि जो थोड़े बहुत हार्मोन आपको 60 तक मिलते रहने वो एकदम आप अपनी बॉडी से खींच लेंगी, एकदम आपकी बॉडी ढलक जाएगी, उसके अंदर से सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। वो जो आपको कार्डियो प्रोटेक्टिव है, वो जो आपकी हड्डियों के लिए बेहतर है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हड्डियाँ टूटने लग जाएंगी और जो है ना आपका जो दिल के मसले, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सब ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना आपकी डाइट की बात आती है। डाइट में आपने अपने खाने के अंदर अब बैलेंस डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन सबको बैलेंस करके लेना है। मीठे की तो बात ही मत करें, मीठे की कोशिश करें वो कम से कम लें, बहुत कम, लाइक एक आधी बाइट अगर कोई बहुत क्रेविंग हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे क्रेविंग्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। मीठा मत लें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें तो कम्प्लेक्स लें, और जो है वो प्रोटीन, वो अच्छी प्रोटीन लें, आप चिकन में से लें, आप मटन में से लें, बीफ में से लें, फ़िश में से लें, दालों में से लें, अच्छी प्रोटीन आप अपने खाने में ऐड करें। और सब्जियां ऐड करें, वो आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। जब गट की हेल्थ अच्छी होती है तो स्किन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो आप जो है ना वो ज़्यादा सारी सब्जियां अपने खाने में ऐड करें। इसके अलावा जो है वो आप सीड साइकिलिंग कर सकती हैं। आप जो है वो चारों सीड्स जो होते हैं, पम्पकिन सीड, सेसम सीड जो है वो ऐड कर सकती हैं इसमें, फ्लैक्स सीड। इसके अलावा जो है वो अगर जो है आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला है तो चिया सीड्स ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी हर्बल टीज़ आती हैं, वो आप ऐड कर सकती हैं। अगर आप बहुत अच्छा अफोर्ड करती हैं तो सप्लीमेंट्स ऐड कर लें। दोपहर के खाने में विटामिन डी आप ले सकती हैं साथ, ठीक है। अगर कमी है तो फिर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, वरना जो है आप थोड़ी अमाउंट में विटामिन डी और कैल्शियम ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा जो है अगर आप बहुत फैंसी लेना चाहती हैं मल्टीविटामिन्स, तो उसमें आपको, और आपको कमी नहीं है, पहले तो कमी वाली चीज़ें लें ना, मतलब अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आयरन की तरफ जाएं, अगर आपके नेल्स टूट रहे हैं तो कैल्शियम की तरफ जाएं, ठीक है। इस तरह आपका डॉक्टर आपको इसमें गाइड कर सकता है कि आपने कौन से मल्टीविटामिन्स लेने हैं, ठीक है। आपके दांतों में से खून आ रहा है तो विटामिन सी आपने लेना है। इसी तरह जो है अगर आपको मतलब बहुत अच्छे आप अफोर्ड करती हैं मल्टीविटामिन्स, तो फिर आप CQ10 की तरफ जा सकती हैं, आप DHA की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। फिर आप जो है ना वो फैंसी हार्मोन्स की तरफ, फैंसी जो है ना वो मल्टीविटामिन्स की तरफ जा सकती हैं। अगर इन सब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगी और आपका डॉक्टर जो है वो आपको लो डोज में HRT स्टार्ट करा सकता है, मेनोपॉज से पहले भी। आपकी लाइफस्टाइल जो है मतलब वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, आप काफ़ी अर्से से लगी हुई हैं, तो फिर आप लो डोज जो है वो HRT ले सकती हैं। वो जेल्स की फॉर्म में भी आती है, पैचेस की फॉर्म में भी आती है, और वो ऑरल टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है। और अगर आप डॉक्टर के जो है वो मशवरे से वो मेडिसिन अपनी ऐड करेंगे और प्रॉपर टेस्ट कराते रहेंगे तो यकीन करिए उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। आपको अल्लाह सेहत की बादशाही से नवाजे।